हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फोरम में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत का कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए, फर्स्ट है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुआ था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में किया था। मतलब स्वराज पार्टी के बाद किया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1 साल बाद 1924 में। इसमें किसने किया था? तो सचिंद्र सन्याल ने स्थापना किया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। तो सचिंद्र सन्याल इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है साइमन कमीशन की नियुक्ति। तो साइमन कमीशन की जो नियुक्ति हुआ था तो 8 नवंबर 1927 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ था? तो 8 नवंबर 1927 में साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्य, मतलब लॉर्ड जो था ये जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्य है। उसके बाद है साइमन कमीशन का भारत का आगमन। देखिए, एक होता है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति, तो नियुक्ति 1927 में हुआ था, लेकिन साइमन कमीशन का भारत में आगमन वो 1928 में हुआ था। ये हमेशा आदमी कंफ्यूज हो जाता था, तो इसको आप याद रखेंगे कि भारत आगमन हुआ था साइमन कमीशन को 28 में और नियुक्ति हुआ था 1 साल पहले 27 में। उसके बाद भारत में लाला लाजपत के नेतृत्व में विरोध हुआ था। ये जो साइमन कमीशन में था, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध हुआ था, जिसमें लाला लाजपत के लाठी के प्रभाव पर इस पे मृत्यु हो गया था। उस समय इस पे अंग्रेज पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज हुआ था। जो लाला लाजपत राय उस समय वो विरुद्ध में मारे गए थे। तो याद रखेंगे साइमन कमीशन के भारत में आगमन 1928 में, 3 फरवरी 1928 में। नेक्स्ट नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट हुआ था अगस्त 1928 में। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में। पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो नेहरू रिपोर्ट है वो मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में हुआ था अगस्त 1928 में। उसके बाद है बरदौली सत्याग्रह। तब बरदौली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में। देखिए, नेहरू रिपोर्ट और बरदौली सत्याग्रह दोनों 1928 में हुआ था। नेहरू हुआ था अगस्त में, बरदौली हुआ था अक्टूबर 1928 में। गुजरात के किसानों का लगान में वृद्धि के विरोध हुआ था। अगर पूछे जो बरदौली सत्याग्रह है वो किसके लिए हुआ था, तो किसान में जो लगान था उसमें वृद्धि हो गया था, उसके विरुद्ध। किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बरदौली सत्याग्रह के नेता हो जाएंगे। उसके बाद लाहौर षड्यंत्र केस, उसमें 8 अप्रैल 1929 को हुआ था लाहौर षड्यंत्र केस। इसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा असेंबली में बम फेंकना। जो लाहौर षड्यंत्र था केस वो 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा असेंबली में बम फेंका था इसके लिए। उसके बाद है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। ये दिसंबर 1929 में हुआ था कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। इसमें पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया था, इसको याद रखना है। उसके बाद है नमक सत्याग्रह। तो नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को हुआ था। जो नमक सत्याग्रह था 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी चलकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो चलने के बाद यहाँ 5 अप्रैल 1930 को इसका उल्लंघन किया था। साबरमती आश्रम से चलकर दांडी पहुंचा था जो गुजरात में है। वहां तक पहुंचने के बाद 5 अप्रैल 1930 को वो नमक कानून बनाकर उसने उल्लंघन कर दिया था। तो इसको याद रखेंगे। लेकिन नमक सत्याग्रह हुआ था 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था 1930 को, चला था 5 अप्रैल 1930 तक।
इसको याद रखें। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ये 12 नवंबर 1930 को हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। इसमें प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड अध्यक्षता था। ये कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। प्रथम भी लंदन में, दूसरी तृतीय तीनों था वो लंदन में हुआ था। उसके बाद है गांधी इरविन समझौता, ये 8 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। 8 मार्च 1931 को गांधी और इरविन जो था व्यवसाय इरविन, उसके बीच था सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगित करने की घोषणा। तो इसको याद रखिए, गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 को हुआ था गांधी और व्यवसाय इरविन के बीच। इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसको स्थगित करने का घोषणा किया था। तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ था उसको स्थगित करने के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ था 8 मार्च 1931 को। तो इसको आप याद रखेंगे, ये एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।